कुछ तो ऐसा है जो बस तुम्हारे जैसा है। हेलो एवरीवन, हेज लक्ष्य आहूजा एंड दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ लव सीरीज। और आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ एक स्टोरी से जो अभी हाल ही में घटित हुई है, रियल लाइफ स्टोरी। इस कहानी में 3 किरदार हैं, बंदी, बंदा और एक लड़की। एक बंदी के सामने उसका फ्रेंड शादी का सीरियस प्रपोजल रखता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरी लाइफ में अगर तुम आती हो तो मेरी खुशी से पहले तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर तुम कॉलेज में पढ़ाती हो और अगर तुम्हें कार की ज़रूरत है और मुझे भी कार की ज़रूरत है तो मैं पहले तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा ताकि तुम सेफली जाओ और मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा। उस बंदे ने अपने घर पे भी बात कर ली होती है अपनी मम्मी से कि ये लड़की है और मैं इससे शादी की बात कर रहा हूँ। ओके, ये कहानी चलती रहती है और वो बंदा इस बंदी को कॉल्स पे कॉल्स करता है, मैसेज पे मैसेज करता है, इन दोनों की बातें होती रहती हैं। अब इस कहानी के चलते चलते उस बंदे की लाइफ में एक और लड़की एंटर करती है जो उससे गिफ्ट्स की डिमांड करती है बार बार, और वो बंदा उसकी डिमांड्स पूरी करता रहता है। उससे बातें करते करते उसको मज़ा आने लगता है और अब उसका मन करता है कि उसकी शादी उससे हो जाए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मन चंचल है। आज किसी और से शादी करने का मन करता है, कल किसी और से शादी करने का मन करता है। ओके, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। फिर एक दिन उसने उसकी गिफ्ट की डिमांड पूरी नहीं करी तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया। अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करे यार, होता है ना। फिर उसने अपनी पुरानी फ्रेंड को कॉल किया जिसने उसे पहले शादी के लिए प्रपोज किया था कि यार पहले मैं बहुत खुश रहता था, अब मन नहीं लग रहा है। किसी की परवाह होती है तो फिर इंसान खुश नहीं रह पाता है। वो मुझसे बात नहीं कर रही है हाँ, वो मुझसे गिफ्ट मांग रही है और मैंने उसे दिया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गिफ्ट दे ही दूँ, इसी बहाने बात तो होगी। यार एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हैं, हम तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन करके रहते हैं, समझ में आएगा तो शादी कर लेंगे। कहानी खत्म हो गई और ये मेरी एक खास फ्रेंड की स्टोरी थी। अब मैं यहाँ पे उस लड़के को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना। इस कहानी को बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि लोग आपकी लाइफ में, आप चाहे बच्चे हों, चाहे आप जवानी में हो और आप चाहे बुढ़ौती में हो, आपकी लाइफ में लोग ताउम्र आते रहते हैं आई लव यू का प्रपोजल लेकर के, शादी का प्रपोजल लेकर के। लेकिन आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है क्योंकि उनकी तो आदत है कि वो कभी यहाँ आएंगे, वो कभी यहाँ आएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ सपोज करो कि अगर उस बंदी ने उसके ख्यालों में रहना स्टार्ट कर दिया होता, उसकी पिक्स देखना स्टार्ट किया होता, उसकी चैट्स पढ़ना स्टार्ट किया होता, उससे बातें करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया होता और उसकी वजह से अपने करियर पे फोकस कम कर दिया होता, जो कई लोग ऐसी हरकतें करते, तो आज उसे बहुत ज़्यादा खलता। उसे खला नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओके, तो आज अगर उसे ये बात पता चल रही है कि पहले तुम मेरे पास आए, फिर तुम वहाँ गए, अब फिर तुम मेरे पास आ रहे हो, ये चल क्या रहा है? हाँ, व्हाट इज दिस? आप सोचो कि क्या अमन तत्तरवाल की लाइफ में लड़कियां डिस्ट्रैक्ट करने उसको नहीं आती होंगी? MS धोनी की जब शादी नहीं हुई थी तो क्या उस टाइम पे लड़कियां उसको डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आती होंगी? ऑफ कोर्स आती होंगी। या आप जिसको भी पसंद करते हो, बीबी की वाइन्स, भुवन बाम, बंदा अपने करियर की चरम सीमा पे है, क्या उसकी लाइफ में लड़कियां डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आती होंगी? ऑफ कोर्स आती होंगी। लेकिन वो बंदा अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आप उसकी मेहनत देख सकते हैं, हाँ मतलब 6-7 रोल वो अकेले ही कर लेता है। तो आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को अपने सामने ले आओ, अगर वो सक्सेसफुल बंदा है तो वो इन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने देता है। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में एक मेजर गैप यही होता है कि दोनों की लाइफ में उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो उनको टाइम नहीं देते, लेकिन वो टाइम जितना देना चाहिए उतना देते हैं, अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अनसक्सेसफुल पर्सन अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो जाने अनजाने उनमें खोने लगते हैं, उनके ख्यालों में खोने लगते हैं, उनको टाइम ज़्यादा देने लगते हैं और यही लोग दुखी रहते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं करूँ क्या। और आज इस वीडियो में आपके लिए और भी बहुत कुछ खास है। आज मैं बात करने जा रही हूँ 2 केसेस पे, जिसमें से पहला केस है वो लोग जो लोग ऑलरेडी प्यार में हैं, प्यार में पड़ चुके हैं। आप सभी के लिए मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आप इन्हें प्रो टिप्स कह सकते हैं। पहला टिप, अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो आपको उसे लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं उसके साथ प्यार में हूँ तो शादी करना ज़रूरी है। गलत। प्यार में हो तो शादी करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप में आते हो तो शादी करना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप में भी आप तभी आओ जब आपको लगे कि हाँ इसके साथ शादी करना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्यार में हो तो शादी का ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई सोचते हो कि हाँ ये बंदा मेरे लिए शादी के लिए परफेक्ट है तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब ये डिसाइड करने के लिए आप इतना टाइम मत ले लेना कि टाइम डिसाइड कर ले कि आपकी लाइफ के साथ क्या करना है। एंड सेकेंड टिप इज, लव और रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ।
बट आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, पूरा इसी पे फोकस्ड हो जाते हो। कई बार आप अपनी सारी खुशी, सारा गम एक ही इंसान पे डिपेंड कर देते हो। आप उसी से सारा कुछ शेयर करते हो, उसी से कहानी शुरू होती है, उसी से कहानी ख़त्म होती है। और कई बार वो सामने वाले को बोझ लगने लगता है और वो उस रिश्ते से पीछा छुड़ा के भागना चाहता है। ओके, सो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ये जो डायलॉग है ना कि अगर आपने किसी को पाने के लिए खुद को खोया नहीं तो क्या पाया, ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये डायलॉग जो लोग बोलते हैं ना, ये वही लोग हैं जो पहले तो किसी को पाने के लिए खुद को खो देते हैं और फिर बाद में खुद की हर बात न पूरी होने की दुहाई देते फिरते हैं कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया। अरे यार, तूने तो खुद को खो दिया था, वापस काहे जिंदा हो गया। तो खुद को खोना नहीं है किसी को पाने के लिए, खुद को पाना है। जब आप खुद को पा लेते हो ना तो पूरी दुनिया आपको पाने के लिए तरसती है। और खुद को पाना मीन्स अपने करियर को हासिल करना, जो चाहा वो कर डाला। एंड द फोर्थ एंड लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप कहीं भी हो, करियर में, लव में, रिलेशनशिप में या कहीं भी, सामने वाले के वर्ड्स पे बिलीव मत करो, एक्शंस पे बिलीव करो। बोलने में तो हर एक बंदा एक्सपर्ट होता है, यहाँ का सुना वहाँ पे छाप दिया, प्रॉमिस किए जा रहे हैं बड़े बड़े। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, पहले वो जो यहाँ का सुन के वहाँ पे छाप देते हैं और दूसरे वो जो वाकई उस बात पे अमल किए रहते हैं तब बोलते हैं। लेकिन आप ये कभी जज नहीं कर सकते कि सामने वाला यहाँ का सुन के वहाँ छाप रहा है या फिर वाकई उस बात पे उसने अप्लाई किया हुआ है तभी वो बोल रहा है। इसलिए आपको सामने वाले के हमेशा एक्शंस पे बिलीव करना चाहिए, वर्ड्स पे नहीं। बोलने पे तो हर एक बंदे ने PhD करके रखी हुई है, वो आपसे अच्छे वर्ड्स नहीं बोलेंगे तो आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, सोचो। तो जिनके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं, इट्स बेटर। इनफैक्ट एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। और अगर आप इन 4 पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो आप ब्रेकअप से बच सकते हैं। और अगर नहीं भी बच पाए, बिकॉज सामने वाले पे आपका बस नहीं है, सामने वाला अगर आपको डिच करने पे आ ही जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आदि मानव बन के नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड केस की बात करने जा रही हूँ, वो लोग जो प्यार में पड़ भी चुके हैं और उनका ब्रेकअप भी हो चुका है। ब्रेकअप का तो सीन कुछ यूँ है कि प्यार के मैक्सिमम रिश्ते आई लव यू से स्टार्ट होते हैं और घर वाले नहीं मानेंगे पे ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं घर वालों तक बात पहुंचती भी कि नहीं पहुंचती है, भगवान जाने। कुछ केसेस में ये सही होता है, बट कई केसेस में ये एज अ हथियार यूज़ किया जाता है। क्योंकि हर एक बंदा, हम में से हर एक बंदा हीरो बन के रहना चाहता है, कोई विलन नहीं बनना चाहता। आप सोचो, कोई अगर सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलेगा या बोलेगी कि अब मेरा तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी लाइफ में अब और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या मुझे अब कोई और पसंद आने लगा है, तो वो आपकी नज़र में विलन बन जाएंगे। और किसी की नज़र में अच्छा बने रहने की चाहत तो हर किसी की होती है। खुद की नज़र में भले ही A1 क्लास के विलन हो, लेकिन आपकी नज़र में और दूसरों की नज़र में वो A1 क्लास के हीरो रहना चाहते हैं। एक तरफ तो इस टाइप के लोग, और दूसरी तरफ तो और ख़तरनाक लोग होते हैं जो आपको छोड़ते भी नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी में आते भी नहीं हैं। उनकी कोई ना कोई सो कॉल्ड मजबूरी रहती है, क्योंकि वो आपके सो कॉल्ड लवर होते हैं। घर वाले नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, हम दोनों साथ में रह नहीं सकते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पार्टनर में ये अच्छाइयाँ चाहिए, तुम में ये कमी है, दिस एंड दैट, हलवा एंड पूरी। अरे जा करके उनसे फैक्ट बोलो कि तू अपनी मजबूरी के साथ रह ले, मैं खुद के साथ रह लेता हूँ या फिर रह लेती हूँ। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है इससे, ठीक है ना। इस तरह से आप बस दरवाजे पे खड़े रहते हैं, ना ही आप दरवाजे के अंदर जा रहे हैं और ना ही आप दरवाजे के बाहर जा रहे हैं। मेरी लाइफ में ये एक प्रिंसिपल है और आई थिंक ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए लोगों को, अगर उनके लिए फ्रूटफुल होता है तो। दरवाजे पे किसी को मत रखिए, दरवाजे पे खड़ा मत रहने दीजिए किसी को, या तो अपनी लाइफ में ले आइए और या तो उसको वापस भेज दीजिए। ये आँख मिचौली का खेल मत खेलिए, ओके। बिन पेंदे के लोटे वाला हाथ मत रखिए। तो ब्रेकअप का रीज़न इसमें से कुछ भी हो, लेकिन ब्रेकअप के फ़ायदे बहुत होते हैं, सीरियसली। ब्रेकअप के असली फ़ायदे बताऊँ मैं आपको, ब्रांडेड फ़ायदे कोई नहीं बताएगा आपको। जब आप लाइफ में किसी को एक बार खो चुके होते हो ना, तो साला उसके बाद किसी को खोने का डर नहीं रहता है। लाइफ में से डर नाम की चीज़ गायब हो जाती है, शक्तिमान बन जाती है। शक्ति शक्ति शक्तिमान, यही डर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता था पहले। वर्स्ट सोचने की आदत आ जाती है, दुनिया के बड़े से बड़े रिस्क को लेने की स्टेमिना आ जाती है। प्यार में आप फुद्दू बन के रहते थे, लेकिन प्यार के जाने के बाद आप आग बन के निकलते हो, यू नो, फायर। एक पल के लिए सोचो आप कि अगर लाइफ में ब्रेकअप हो ही ना, तो उनको सक्सेसफुल होने का मौका कैसे मिलेगा जो प्यार में रहने पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ बिरादरी के लोग होते हैं जो ब्रेकअप के बाद ही अपनी औकात दिखाते हैं, तो ईश्वर उनको भी तो सक्सेसफुल होने का मौका देता है। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि जिसे उसका प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकल आइए।
जिसे चाहा वो मिल जाए, इनफैक्ट मिलता भी है 0.1% लोगों को, लेकिन क्या वो सब पूरी लाइफ भर खुश रहते हैं? दूर रहने पर तो हर रिश्ता सुनहरा लगता है, लेकिन पास रहने पर ही तो कमियां दिखती हैं। और कई बार रिश्तों में कमियां इतनी हावी हो जाती हैं कि कमियां टॉप कर जाती हैं और वो बंदे उस रिश्ते में फेल हो जाते हैं। इसका साक्षात एग्जाम्पल है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही है और आज भी है। आप उस बंदी की लाइफ स्टोरी जानते हैं तो ओके, और अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। करिश्मा कपूर ने अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी करी, लव मैरिज थी उनकी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी बंदे ने उसके साथ किस लेवल का टॉर्चर नहीं किया, उसको किस हद तक परेशान नहीं किया, मतलब बुरे से बुरा व्यवहार किया उसके साथ। दूर से लगता है कि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में पैसा बह रहा है, क्या कमी होगी उनके पास, लेकिन प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती हैं। और करिश्मा कपूर जैसी कई लड़कियां हैं और कई लड़के भी हैं जिनके साथ लव मैरिज के बाद बुरा व्यवहार किया जाता है और वो लोग लव मैरिज में खुश नहीं रहते हैं। ओके, तो मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जिसे उसका प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। ठीक है, लव मैरिज में भी डाइवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्स होते हैं। अरेंज मैरिज में भी लोग सुपर हैप्पी रहते हैं और लव मैरिज में भी कई केसेस में लोग सुपर हैप्पी रहते हैं। ओके, तो आज का सेशन अब जा रहा है समाप्ति पर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे सेशन से वाकई कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ई-लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज ओपन। आपको इस वीडियो में क्या खास लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग बताते नहीं है, कमेंट्स बहुत कम आते हैं। मैं आप ही के लिए वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे, अपना ओपिनियन नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। लव यू ऑल, बाय बाय।